तो इस तरीके से आप लोगों ने क्या देखा, झील और झीलों के प्रकार, अलग अलग झीलों के प्रकार हम लोग ने देख लिया। अब आप देखिए एक विस्तृत आपको यहाँ पर मैप दिखा होगा, है ना। अब इस मैप के माध्यम से आपको जितनी भी भारत की मुख्य झीलें हैं, सारे के सारे मैंने यहाँ पर आपको दर्शाने की पूरी कोशिश की है। और इसमें जितने भी झील हैं अलग अलग, देखिए मैंने एक आपको पहले मैप इंडिया का बनाया है, उसमें अलग अलग स्टेट में अलग अलग राज्यों में जितनी मुख्य झीलें हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भारत की सारी झीलों को यहाँ पर लिख दिया हूँ, और सारी झीलों को आपको याद भी नहीं करना है। इतने खाली बैठे हैं क्या कि सारी झील को बैठे, छोटी मोटी झील सब याद कर डालेंगे, तो उससे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज हो जाएंगे, और जो आपको मुख्य झील आपकी है उनसे भी आप हाथ धो बैठेंगे। तो हमको वो नहीं पता करना है ना, हमको तो अपने एग्जाम को कवर करना है। तो हमको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके मुख्य मुख्य झीलें हैं और उनसे संबंधित राज्य हैं, क्योंकि झील नहीं पूछेगा, झीलों से संबंधित राज्य पूछेगा या राज्य से संबंधित झील पूछेगा, है ना। डायरेक्ट दे देगा 4 झील दे देगा, बगल में आपको 4 राज्य दे देगा, बनाए आप कहेगा मिलान करिए, ए का बी, बी का टू, है ना। या तो कोई एक राज्य दे देगा, उसमें से 3 झील दे देगा, एक दूसरे राज्य की झील दे देगा, और पूछेगा आपसे कि चलिए बताइए कौन सी झील इस राज्य से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो पूरी कोशिश है कि आपका इस तरीके से जो झीलों से संबंधित क्वेश्चन हो वो आप बिल्कुल भी आपसे ना छूटे, आप जरूर उसे करें। ठीक है, झीलों का प्रकार वो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, है ना। तो अब हम लोग देखिए जो मुख्य झील हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम ऊपर से चलते हैं और ऐसे ऐसे चलेंगे, ठीक है, पश्चिम से पूर्व होते हुए चलेंगे, फिर जो आपका बीच के जो भी झील रहेंगे उनको राज्यों का उसको देख लेंगे, बाकी और इसमें बहुत कुछ करना नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए हम स्टार्ट करते हैं अपना जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो सबसे पहले देखिए लद्दाख से ही स्टार्ट कर देते हैं। लद्दाख बड़ा आजकल लाइमलाइट में रहता है, हमेशा ही रहता है, हमारे इतना अच्छे पड़ोसी हैं, एक तो जम्मू कश्मीर के पड़ोसी, एक लद्दाख के पड़ोसी, क्या ही कर सकते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले लद्दाख। देखिए लद्दाख में जो आपका सबसे फेमस जो आपकी झीलें हैं वो क्या है, सो मोरिरी, सोकर, पेंगोंग। पेंगोंग तो आप लोग भूल नहीं सकते, पेंगोंग झील पे जितनी पेंगोंग झील से संबंधित जो यादें हैं आपकी, एक तो आप याद रखिए कि चाइना हमेशा पेंगोंग झील को ही कवर करने में लगा रहता है ना। पेंगोंग झील भारत और जो आपका एलएसी है उसी के बॉर्डर पे है पेंगोंग झील, ये आपको पता होगा। ठीक है, और एक चीज और, पेंगोंग झील आपका खारे पानी की झील है, याद रखिए, पेंगोंग झील आपकी खारे पानी की झील है बर्फों के बीच में, लेकिन है खारे पानी की झील, ये याद रखिएगा, ताजा पानी मत बता दीजिएगा। ठीक है, तो सो मुरिरी और सोकर, तो लद्दाख के जम्मू की झीलें कौन से हैं, सो मुरिरी, सोकर, पेंगोंग। ठीक है, अब आते हैं हम लोग जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर से देखिए आपका बूलर और डल झील तो आपको आई थिंक हमें लग रहा है कि आपको याद भी होगा, और इसको आपको भूलना नहीं। बूलर और डल तो आपका जम्मू कश्मीर हमेशा याद रखेगा, लेकिन कुछ और झीलें हैं जो खास आपको याद रखनी है, जैसे क्या हो गया, सुरिनसर मानसर। ठीक है, तो सुरिनसर झील आपका जम्मू कश्मीर से संबंधित है। फिर उसके बाद शेषनाग, वेरीनाग, एक और झील है अनंतनाग। देखिए अनंतनाग आप याद रखिए, ठीक है, अनंतनाग झील, अनंतनाग जिले में ही, वहां जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिला है, उसमें ही आपका अनंतनाग झील पाया जाता है। उसी के पास आपके दोनों झील पाए जाते हैं, शेषनाग और वेरीनाग। ठीक है, शेषनाग और वेरीनाग। तो अनंतनाग, शेषनाग, वेरीनाग, ये सब आपका कहां पाया जाता है, आपके जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में। ठीक है, नाग से नाग संबंध है, समझ लीजिए, नाग झील। एक चीज और, अब वेरीनाग आ गया है, तो वेरीनाग झील का संबंध अब बताइए किस नदी से है, कौन सी नदी का उद्गम आपके वेरीनाग झील से होता है। आपको अपवाह तंत्र में मैंने पढ़ाया है, और कहीं भी आप पढ़े होंगे जरूर बताया गया होगा कि आपके झेलम नदी का उद्गम कहां से होता है, आपके वेरीनाग झील से होता है। झेलम नदी का उद्गम कहां से होता है, वेरीनाग से होता है। ठीक है, उसके बाद मानसबल और गंगाबल, मानसबल और गंगाबल, ये दोनों झील भी आपका जम्मू कश्मीर में ही पाई जाती है। आपको कहीं कहीं गंगाबल को आपको गंदारबल मिलेगा, लेकिन गंदारबल जिला है उसी में ये गंगाबल झील पाया जाता है। ठीक है, तो मानसबल, गंगाबल, सुरिनसर, बूलर, डल, वेरीनाग, अनंतनाग, शेषनाग, ये सब कहां पाए जाएंगे, आपके जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, तो इस तरह के लद्दाख और जम्मू कश्मीर का आपका हो गया। पहले बंटवारा नहीं हुआ था तो हम लोग एक साथ में सबको पढ़ते थे। ठीक है, लेकिन अब आपको बिल्कुल याद रखना पड़ेगा कि आपके लद्दाख से चोकर, सोमरोरी और पेंगोंग झील, ये आपका लद्दाख के राज्य में पड़ेगा, और आपका सुरिनसर, बूलर, ये सब आपका जम्मू एंड कश्मीर में पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं जम्मू एंड कश्मीर से नीचे आते हैं, आपका कौन सा है ये, आपका बताइए, ये पंजाब। पंजाब में 3 मुख्य झीलें हैं, आपको याद करना पड़ेगा, उस भूल नहीं सकते क्योंकि बहुत फेमस नाम है। देखिए मैंने HRK लिखा हुआ है, तो
एच से है आपका हरिके, आर से है आपका रोपड़ और के से होता है कांजली। तो कांजली झील आप बिल्कुल याद रखिएगा, हरिके तो आप भूलेंगे नहीं। हरिके नामक स्थान पर ही आपको बताइए किन दो, चलिए आपके लिए है, कमेंट करिएगा कि हरिके नामक स्थान पर ही दो नदियों का मिलन होता है, बताइए कौन सी नदियां हैं वो दोनों। तो हरिके, रोपड़ और कांजली ये आपके पंजाब में पाई जाने वाली मुख्य झीलें हैं। कौन कौन सी? हरिके, रोपड़ और कांजली। हरिके, रोपड़ और कांजली, एचआरके, एचकेआर कुछ भी याद कर लीजिए आप, ठीक है। जैसे एसआरके करते हैं ना, वैसे एचआरके कर लीजिए, एसआरके एचआरके, कहाँ? पंजाब की झीलें, ठीक है। अब आते हैं हम लोग राजस्थान में। देखिए राजस्थान में बहुत महत्वपूर्ण झीलें हैं, कैसे याद करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए सांभर, जो आपको बिल्कुल भूलना नहीं, आपको याद तो सब रखना है, लेकिन आपको जैसे कि होता है ना, कुछ चीजें आप भूल जाएंगे, उसमें भी आपको कौन सा नहीं भूलना है वो देखिए। आपको सांभर तो कभी नहीं भूलना है, ठीक है। आपको डिडवाना तो कभी नहीं भूलना है, और बाकी आपको मैं याद करा दूंगा। सांभर और डिडवाना ये बहुत फेमस नदी है, सॉरी झीलें हैं। और सांभर, सांभर के बारे में एक फैक्ट आप ये समझिए कि भारत में अंतःस्थली जितनी झीलें हैं, अंतःस्थली मतलब जो कि तट से दूर हैं, अंदर हैं, मुख्य स्थल में है, वैसी झीलों में सांभर आपका सबसे बड़ा लवड़ी झील है, ठीक है। सबसे बड़ा साल्ट लेक है आपका सांभर, जो कि अंतःस्थली है। सिर्फ इतना नहीं कह सकते कि सांभर भारत की सबसे बड़ी लवड़ी झील है या सबसे बड़ी नमकीन झील है, ऐसा बिल्कुल मत कहिएगा। वो आपका चिल्का है, तटीय झील है, लेकिन वो भी आपका है लवड़ी झील है और सबसे बड़ी है। तो भारत की जो सबसे बड़ी लवड़ी झील है वो चिल्का है, वो चिल्का है। लेकिन अंतःस्थली सबसे बड़ी लवड़ी झील है वो क्या है? सांभर। इसलिए मैं कह रहा हूँ सांभर आपको नहीं भूलना है। कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। और कौन से एक झील है जो आपको नहीं भूलना है? डिडवाना। डिडवाना आपके 2018-19 में आपके यूपीएससी में क्वेश्चन में डायरेक्ट यही पूछा था। डिडवाना के साथ और एक दो झीलें पूछी थी, उसमें राज्य से संबंध करना था, उसको किस राज्य में पाया जाता है, ठीक है। तो डिडवाना भी आपका राजस्थान में पाया जाता है, और ये भी क्या है? आपका लवड़ी झील ही है। और देखिए राजस्थान में और कौन कौन सी मुख्य झीलें हैं, तो सांभर के अलावा पंचपदरा, ढेबर झील, पंचपदरा झील, ढेबर झील, पुष्कर झील। अब पुष्कर भगवान ब्रह्मा से संबंधित हैं, आप समझ रहे हैं, उस जगह जहाँ पर एक ही जगह ब्रह्मा जी का मंदिर है वो पुष्कर में है, तो उसी से संबंधित आपका ये पुष्कर झील, याद रखिएगा। कहाँ है? राजस्थान में। उसके बाद नक्की झील, जयसमंद, राजसमंद और पिछोला। अब समंद, जय राज, राज से राजस्थान, और समंद जहां, याद रखिएगा समंद आपका जहां भी आ जाएगा, समंद, जय समंद और राज समंद, तो आपका राजस्थान से संबंधित रहेगा। जय संबंध, राज संबंध, राजस्थान, ठीक, याद हो गया आपको। जय संबंध, राज संबंध, राजस्थान में दोनों जिले पाई जाती है, और पिछौला भी आपका राजस्थान में पाया जाता है। तो क्या हो गया आपका? याद करिए एक बार फिर से, ध्यान देखिए। सांभर, पंचपदरा, ढेबर, सांभर, पंचपदरा, ढेबर, पुष्कर, नक्की, ठीक है। उसके बाद जयसमंद, राजसमंद, पिछौला और आपका डिडवाना, ये राजस्थान की प्रमुख झीलें हैं, ठीक है। याद रहेगा, जिसमें से आपको सांभर के से संबंधित जो फैक्ट मैंने बता दिया कि अंतःस्थली भारत की सबसे बड़ी लवड़ी झील है, उसके बाद डिडवाना झील है, वो भी लवड़ी झील है, ठीक है। उसके बाद आते हैं गुजरात में। गुजरात में और बहुत सारी छोटी छोटी झीलें हैं, लेकिन एक झील जो सबसे महत्वपूर्ण है वो नल सरोवर झील है। इसी के बगल में है, या इसी में नल सरोवर झील के ही एक अभ्यारण्य है, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, उसी में ये आपका नल झील पाया जाता है, नल सरोवर, ठीक है। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है, इसी से संबंधित है, नल सरोवर से। आपका गुजरात में एकमात्र यही फेमस है, बाकी और हैं, लेकिन हमको जो पढ़ना है मैं पहले बता दिया, सिर्फ मुख्य मुख्य, जिससे आपका एग्जाम कहीं नहीं रुकेगा, ठीक है। अब देखिए आते हैं गुजरात के बाद महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र में देखिए लोनार, अभी आपने पढ़ा लोनार झील के बारे में कि ये आपका एक क्रेटर झील है, बताया था, है ना। तो क्रेटर झील है आपका। उसके बाद पोवई झील, उसके बाद सलीम अली सरोवर। तो लोनार और सलीम अली और पोवई, ये तीन महत्वपूर्ण झीलें आपको महाराष्ट्र में आपको लर्न करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। लोनार, पोवई और सलीम अली सरोवर, ठीक है। अब आते हैं कर्नाटक से नीचे, आपका कर्नाटक, सॉरी महाराष्ट्र से नीचे कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक में क्या है? पंपा और बेलांदूर। पंपा सरोवर या पंपा झील आपका कर्नाटक में है। पंपा आपको बिल्कुल याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो पंपा झील का संबंध किस राज्य से है? तो आपका कर्नाटक से है। और एक और कर्नाटक से संबंधित झील है, इसमें छोटी छोटी और झीलें हैं, लेकिन उसको नहीं, आप ये दोनों याद रखिए। बेलांदूर बेलांदूर आपका कर्नाटक से ही संबंधित है, ठीक है। उसके बाद कर्नाटक नीचे आपका केरल। तो मैं जब आपको तटीय मैदान पढ़ा रहा था तो उसमें लैगून झीलें मैंने पढ़ाया ही था।
हालांकि यहाँ फिर से देख लीजिए लैगून झील अभी मैं अभी आपको झीलों के प्रकार में बता चुका हूँ। फिर से एक बार देखते हैं कर्नाटक नीचे केरल, वेम्बनाड और पुन्नामदा। तो वेम्बनाड का ही पार्ट है पुन्नामदा, ठीक है। वेम्बनाड के एकदम दक्षिणी में आता है पुन्नामदा, जिसमें आपका नेहरू ट्रॉफी या नौकायन प्रतियोगिता इसी पुन्नामदा लैगून झील में होता है या कराया जाता है। तो वेम्बनाड, पुन्नामदा, अष्टामुदी, पेरियार झील ये आपके केरल से संबंधित है। इस तरीके से आपको देखिए यहाँ से लेके हम लोग पूरे पश्चिम को कवर कर लिए। अब आते हैं पूर्वी राज्यों में, देखिए इस तरीके से, ठीक है। सबसे पहले चलते हैं तो क्या हो जाएगा आपका ये तमिलनाडु। तमिलनाडु में देखिए कौन कौन सी मुख्य नदी है। ऊटी, ऊटी जो आपका एक चोटी है, जानते हैं, मैं बताया कि वो स्वास्थ्य लाभ के लिए या फिर बहुत मनोरम चोटी है, तो उसी के नाम से यहाँ पर देखिए ऊटी लेक भी है, तो भी अब तमिलनाडु में ही होगा, बेस सी बात है ना। ऊटी लेक, ऊटी झील, बेरिजम, बेरिजम झील भी आपके तमिलनाडु में ही पाया जाता है। उसके बाद सोलावरम और चेम्बराम्बकम, चेम्बराम्बकम, देखिए चेम्बराम्बकम झील आपका तमिलनाडु में पाया जाता है, सोलावरम आपका तमिलनाडु में पाया जाता है, ऊटी लेक तमिलनाडु में पाया जाता है, और एक आपका बेरिजम भी तमिलनाडु में पाया जाता है। तो ये तमिलनाडु की मुख्य झीलें हैं, ठीक है। तमिलनाडु के ऊपर आते हैं आंध्र प्रदेश, है ना। आंध्र प्रदेश में देखिए कोलेरू, आपको मैंने पहले बता दिया, डेल्टाई झील में कोलेरू आपके कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा के मध्य इसका निर्माण हुआ है, इसलिए कोलेरू आपका क्या है, एक डेल्टाई झील है, लैगून झील नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, इसको ध्यान रखिएगा। तो आपका क्या होगा, कोलेरू झील भी आपका आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, जो कि एक डेल्टाई झील है। उसके बाद पुलिकट, यहीं पर ये है पुलिकट, मैंने बना दिया है। पुलिकट आपको पता है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के मध्य पाया जाता है, जिसमें अधिकांश भाग आपका आंध्र प्रदेश में पाया जाता है पुलिकट झील का। और इसी पुलिकट झील में एक द्वीप पाया जाता है, बताइए उस क्या नाम है। हम लोग द्वीप वाला जो भाग पढ़े तो उसमें मैंने आपको बताया था, आप लोग को याद है, श्री हरिकोटा द्वीप। क्या नाम है, श्री हरिकोटा द्वीप, जो कि आपका एक अंतरिक्ष केंद्र है, इसका नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आपके इसी पुलिकट झील के मध्य पाए जाने वाले श्री हरिकोटा द्वीप पर स्थित है, ठीक है। निजाम सागर, अब भाई सिंपल सी बात है, हैदराबाद के निजाम थे तो निजाम सागर भी कहाँ पाएगा, हैदराबाद में पाया जाएगा, है ना। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं कि आप, हाँ आपके दिमाग में ये चीज हो सकता है कि हैदराबाद तो एक था लेकिन अब तेलंगाना और हैदराबाद में बंटवारा हो गया है, तो अब निजाम सागर कहाँ पाया जाता है, तो अभी भी हैदराबाद में पाया जाता है। तो इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं है, हैदराबाद के निजाम तो निजाम सागर भी हैदराबाद का, हैदराबाद के निजाम तो निजाम सागर भी हैदराबाद का। तो ऐसा नहीं है कि तेलंगाना को नहीं मिला कुछ, तेलंगाना को भी एक मिले। यहाँ निजाम रह गए तो वहां चले गए हुसैन। ये देखिए आपका तेलंगाना है तो हुसैन सागर आपका तेलंगाना में, निजाम सागर आपका आंध्र प्रदेश में, लेकिन तेलंगाना में ही आपका नागार्जुन सागर भी पाया जाता है, जो कि आपकी कृष्णा नदी पे है, नागार्जुन सागर झील, ठीक है। नागार्जुन सागर झील आपका तेलंगाना में पाया जाता है, हुसैन सागर झील आपका भी तेलंगाना में पाया जाता है, लेकिन निजाम सागर, कोलेरू और पुलिकट झील ये आपके आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं, ठीक। बड़ा आसान है। अब उसके ऊपर चलते हैं हम लोग उड़ीसा। उड़ीसा में बताया मैंने पहले ही, एक फेमस झील पाया जाता है जो भारत की सबसे बड़ी लवड़ी झील है, चिल्का झील, या भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है, कुछ भी कह लीजिए आप। चिल्का झील की इतनी बहुत सारी पहचान है, सबसे बड़ी लवड़ी झील कह सकते हैं, सबसे बड़ी तटीय झील कह सकते हैं, ठीक है। और उड़ीसा की नहीं, पूरे भारत की सबसे बड़ी झील कह सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, चिल्का झील। ताजे पानी झील नहीं, मैं पहले बता चुका हूँ कि ये तटीय झील है, तो इसमें कौन सी जल रहेगी, तो लवड़ी रहेगी, ठीक। ताजे पानी से याद आया, बताइए ताजा पानी की सबसे बड़ी झील भारत की कौन सी है, हमने पढ़ लिया है, बस आपको बताया नहीं। वूलर झील, वूलर झील भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, वूलर झील, ठीक है ना, याद रखिएगा। वूलर झील ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, और चिल्का आपका भारत की सबसे बड़ी लवड़ी झील है। और अंतःस्थली सबसे लवड़ी झील तो मैंने आपको पहले बताया था, सांबर राजस्थान में। तो ठीक है, अब हम लोग चिल्का के बाद उड़ीसा के बाद कहाँ चलेंगे, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में एक फेमस झील है, उसको याद रखिए, रविंद्र सागर झील। पश्चिम बंगाल में और झीलें हैं, लेकिन यहाँ पर आपको जो याद रखना है वो क्या है, रविंद्र सागर झील कहाँ पाया जाता है, तो आपका पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, रविंद्र सागर झील, ठीक है। उसके बाद देखिए ये आपका अब हम लोग आते हैं यहाँ पर बिहार में। कहाँ, बिहार में। बिहार में आपका एक काबर झील है, जैसे हम लोग काबर ताल बोलते हैं, ठीक है। काबर झील या काबर ताल जो बेगूसराय से 20-22 किलोमीटर के आसपास इसकी दूरी पाई जाती है बेगूसराय से। तो काबर ताल और एक और झील है मोती झील। अब यहाँ पर मोती झील यूपी में भी पाया जाता है और आपके बिहार में पाया जाता है, तो अलग अलग दोनों है। बस याद रखिए कि मोती झील आपका बिहार में पाया जाता है और आपके यूपी में पाया जाता है, ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो
तो बिहार में कौन कौन सा हो गया, काबर ताल और मोती झील, ये मुख्य झीलें हो गई। ठीक है, अब हम लोग फिर बिहार से आते हैं थोड़ा सा यूपी में। ठीक है, बिहार से कहाँ आते हैं, यूपी में। ओके, फिर हम लोग पूर्वोत्तर में चलेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ यूपी में आए। देखिए यूपी में याद रखिए, यूपी में कुछ झीलें महत्वपूर्ण है, और खासकर यूपी के एग्जाम के लिए तो ये झीलें काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको सबको यूपी के जितने मैंने बताने वाला हूँ आपको सबको एकदम कंठस्थ रखना है, लिख के याद कर लीजिए। सबसे पहले क्या है, देखिए आपका रामगढ़ ताल। सबसे पहले क्या है, रामगढ़ ताल। उसके बाद आपका कीठम झील, के फॉर कीठम झील। उसके बाद फूलर झील, फूलर जानते हैं पीलीभीत में पाया जाता है, फूलर झील है ना। तो रामगढ़ ताल, कीठम झील, फूलर झील। उसके बाद ये एम से बताइए, मैंने अभी बताया, एक बिहार में पाया जाता है मोती झील, और फिर एक यूपी में भी पाया जाता है मोती झील। ठीक है, और बी से क्या होगा, बेला सागर आपका यूपी में पाया जाता है, और एक ऐसा है में लिखा हुआ उससे शेखा झील। मैंने कितनी झील, लगभग 5-6 झील आपको यूपी में जो मुख्य थी बता दिए, कौन कौन से याद रखिए। रामगढ़, कीठम बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कीठम झील, रामगढ़ झील। उसके बाद आपका फूलर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका मोती झील, बेला सागर और शेखा झील, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित मुख्य झीलें थी। ठीक है, अब हम लोग उत्तर प्रदेश से ऊपर चलते हैं तो आपका उत्तराखंड आता है। उत्तराखंड में तो बहुत महत्वपूर्ण झीलें हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले उत्तराखंड से संबंधित क्या है, नैनीताल एक झील है जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में ही पाया जाता है। तो ठीक है, नैनीताल, देवताल है ना, नैनीताल, देवताल, राकाश ताल, भीमताल, सात ताल, खुरपा ताल, नौकुचिया, रूपकुंड। जितने ताल हैं मैक्सिमम सब आपके कहाँ पाए जाते हैं, लेकिन सब ताल में मत चले जाइएगा। देखिए कुछ ताल आपके हिमाचल में भी है, लेकिन याद रखिएगा हिमाचल में तालों की संख्या कम है, उनको हम याद कर लेंगे, बाकी मैक्सिमम आपके कहाँ है, उत्तराखंड में। फिर से याद देख लीजिए, नैनीताल, देवताल, राकाश ताल। और राकाश ताल से याद है आपको, चलिए बताइए, राकाश ताल को हम लोग राक्षस ताल भी बोलते हैं। इससे भी एक नदी का उद्गम होता है, ये आप लोग बताइए। आप लोगों ने अपवाह तंत्र पढ़ा होगा तो जरूर याद होगा, लेकिन आप लोग कमेंट करिए ये राकाश ताल या फिर राक्षस ताल से किस नदी का उद्गम होता है। ठीक है, चलिए आप बताइए, राकाश ताल से। उसके बाद भीमताल, सात ताल, खुरपा ताल। देखिए नाम क्या है, खुरपा ताल है ना। खुरपा ताल आप लोगों ने देखा होगा, उसमें थंबनेल में भी खुरपा बना हुआ था, इसीलिए मैंने बनाया था खुरपा ताल। उसके बाद रूपकुंड। ठीक है, अब रूपकुंड और एक होता है सूरजकुंड। यहाँ देखिए रूपकुंड आपका उत्तराखंड में पाया जाता है, लेकिन सूरजकुंड आपका कहाँ पाया जाता है, आपका हरियाणा में। सूरजकुंड आपका कहाँ पाया जाता है, हरियाणा में। हरियाणा की मुख्य झील है आपका सूरजकुंड। ध्यान रखिएगा, सूरजकुंड और रूपकुंड दोनों में अंतर समझिएगा। ठीक है, तो हरियाणा में कौन सा झील पाया जाता है, आपका सूरज कुंड हरियाणा में पाया जाता है, और रूपकुंड उत्तराखंड में। ठीक है, तो ये उत्तराखंड की मुख्य झीलें हैं। ठीक है, नौकुचिया ताल में पूछा जाएगा तो आप कहाँ लगाएंगे, उत्तराखंड। अब उत्तराखंड से ऊपर चलते हैं थोड़ा सा हिमाचल में। तो हिमाचल देखिए, हिमाचल में कहाँ, रेणुका, चंद्रताल, सूरजताल। हाँ देखिए फिर से सूरजताल आ गया, लेकिन ध्यान दीजिए सूरज कुंड है जो कि हरियाणा में पाया जाता है, रूपकुंड आपका उत्तराखंड में पाया जाता है, और सूरजताल आपका हिमाचल प्रदेश की झील, मुख्य झील है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। ताल, झील, ये सब अंतर में थोड़ा सा समझिएगा, और जब एक बार लिख के आपने मैप में दिमाग में बैठा लिया तो विश्वास करिए कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, उसके बाद पोंग तो आप जानते ही है ना, पोंग झील, सूरजताल, चंद्रताल और रेणुका है ना, ये भी एक नदी का रिजर्वायर है। ठीक है, तो उसी से बना हुआ है। ये भी आपके लिए कमेंट करके अगर आप बताएंगे तो बहुत अच्छी बात है, मैंने इसको भी बताया है पोंग झील को। ठीक है, पोंग डैम जिसे हम लोग बोलते हैं, डैम ही है, डैम के पीछे ही जो आपका रिजर्वायर है उसी को हम पोंग झील के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से आपकी जो महत्वपूर्ण झीलें थी हो गया। अब देखिए यहाँ पर कुछ बचा है, जैसे आपका भोजताल, ये मध्य प्रदेश का जो प्रमुख, मध्य प्रदेश में जो सबसे मुख्य झील है वो भोजताल है। क्या है, भोजताल। तो भोजताल का संबंध किस राज्य से है, तो मध्य प्रदेश से है। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे नहीं लगता कि, और आपका देखिए अभी आपका जो हो गया, अभी पूरा पूर्वोत्तर बाकी है, अभी पूर्वोत्तर बता रहे हैं। अभी इधर का देखिए, मैंने ऐसे गया और फिर ऐसे, है ना, इस तरीके जितनी महत्वपूर्ण झीलें थी आपको बता दिए। अब आते हैं हम लोग पूर्वोत्तर में। देखिए पूर्वोत्तर में सबसे पहले आते हैं सिक्किम में। ठीक है, सिक्किम पहले पूर्वोत्तर में शामिल नहीं था, लेकिन अब पूर्वोत्तर में माना जाता है। तो सिक्किम में एक देखिए चोलामू झील लिखा हुआ है, चोलामू, इसका अंग्रेजी होता है TSO और LAHMO, इसको भी पढ़ते हैं सोलामू। तो लगे हिंदी में हम लोग चोलामू झील ही पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, चोलामू झील,
चुलामी झील जो आपके सिक्किम में है, जो कि माना जाता है कि भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। भारत में सबसे ऊंचाई में स्थित झील है वो आपकी कौन सी है? चुलामू झील। कहाँ पाया जाता है? सिक्किम में। ठीक है, तो इतना आपके लिए सिक्किम से रिलेटेड जो झील है, इतना फैक्ट आप जरूर याद रखें। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील किसको माना जाता है? चुलामू झील को। लगभग 6000 मीटर ऊंचाई पर स्थित है ये झील। ठीक, अब आते हैं आपके अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में कोई बहुत खास कोई हमको ऐसा झील लगा नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा नहीं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का यहाँ देखिए, आपका अरुणाचल से नीचे आपका नागालैंड। नागालैंड में आपका जो एक प्रमुख झील है वो कौन सा है? सिलाई। कौन सा झील है? सिलाई। ठीक है, सिलाई। हाँ, नागालैंड से जो संबंधित जो महत्वपूर्ण झील है वो कौन सी है? सिलाई। नागालैंड से नीचे आपका क्या आता है बताइए? मणिपुर। तो मणिपुर में फेमस है आपका क्या है? लोकटक। लोकटक झील आप जानते हैं, तैरती हुई झील माना जाता है, ये मणिपुर में पाया जाता है ना। तो भारत की जो एकमात्र तैरती हुई झील है वो कौन सी है? लोकटक झील। ठीक है, ये ठीक। लोकटक झील में ही आपका जो एक उद्यान पाया जाता है तैरता हुआ, माफ करिएगा। ठीक है, झील तो तैरेगी ही, झील में तो लोग तैरते ही हैं। ठीक है, अब देखिए आपके मणिपुर से नीचे जो आपका है क्या है? ये मणिपुर से नीचे आपका कौन ये पाया जाता है? आपका मिजोरम। क्या है? मिजोरम। मिजोरम से देखिए संबंधित क्या है? पलक दिल, तम दिल, रुक दिल। झील में आया दिल है, झील दिल, समझ रहे हैं ना आप? तो यहाँ पर क्या है? पलक दिल, तम दिल, रुक दिल। तो अब बस समझिए, जहां पर ऐसे दिल वाले झील आए वो कहाँ चले जाएंगे? हम तुरंत उसका संबंध किससे हो जाएगा? मिजोरम से। किससे हो जाएगा? मिजोरम से। अब देखिए आता है एक और आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा तीन तरफ से किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से, है ना। उस त्रिपुरा का मुख्य झील है जो, उसका क्या नाम है? उसका रुद्र सागर झील। तो ये कई बार पूछा गया है, रुद्र सागर झील का संबंध किस राज्य से है? तो आप क्या बताएंगे? त्रिपुरा। अब आते हैं मेघालय। ठीक है, मेघालय। मेघालय से एक दो छोटी छोटी झीलें हैं, लेकिन उमियम झील याद रखिएगा। मेघालय में उमियम झील बहुत प्रसिद्ध है, उमियम झील। ठीक है, तो उमियम झील कहाँ पाया जाता है? वो आपका मेघालय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? वो मेघालय में पाया जाता है। कौन सा झील? उमियम। कौन सा? उमियम। असम में बहुत कुछ खास महत्वपूर्ण झीलें हैं, लेकिन उसमें से एक जो सबसे महत्वपूर्ण झील है वो क्या है? डिपोर व्हील झील। क्या नाम है? डिपोर व्हील झील। ठीक है, तो डिपोर व्हील झील है आपका जो है कि आपका कहाँ पाया जाता है? असम में। कहाँ पाया जाता है वो? असम में। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो भारत की जितनी भी महत्वपूर्ण झीलें थी वो मैंने आपको एक बार में बता दिया है। एक बार चलिए रिवाइज करते हैं और इसको एक बार फिर रिवाइज करके इसको फिर छोड़ते हैं। देखिए रिवाइज करेंगे एक बार, क्या हो जाएगा? हम लोग को लर्न हो जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले आते हैं जम्मू कश्मीर में। देखिए वुलर डल आपको याद ही रखना है। उसके बाद एक नाग याद रख लीजिए, अनंतनाग जिला है, वहीं पर अनंतनाग झील है, शेषनाग झील है और वेरीनाग झील है। वेरीनाग झील से आपका झेलम नदी का उद्गम होता है। ठीक है, सुरिनसर और मानसर झील आपका जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, और मानसबल और गंगाबल झील भी आपका जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग पंजाब में, HRK। ठीक है, HRK। HRK से आपने क्या क्या है आपका बताइए? हरके, रोपड़ और कांजली। हरके, रोपड़ और कांजली। फिर आते हैं हम लोग राजस्थान में, सांभर डिडवाना आपको भूलना ही नहीं है, सांभर और डिडवाना आपको नहीं भूलना। उसके बाद पंचपदरा डेबरा, पंचपेदरा डेबरा। उसके बाद नक्की, पुष्कर, जयसमंद, राजसमंद। यहाँ संबंध जहां से आएगा राजस्थान, दिल आएगा वो कहाँ चला जाएगा? मिजोरम। और निजाम सागर और हुसैन सागर आपका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ये बता रहा हूँ संबंधित आपको, ताकि संबंध बना लेंगे राज्यों का झीलों से तो भूलेगा ही नहीं, है ना। उसके बाद गुजरात से मात्र एक नल सरोवर झील, इसी से याद रखिएगा, नल सरोवर अभ्यारण्य, पक्षी अभ्यारण्य। फिर आते हैं हम लोग महाराष्ट्र में, लोनार आप जानते हैं, ये ग्रेटर झील है। लोनार के बाद क्या है? पोवई। पोवई के बाद क्या है? सलीम अली सरोवर। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग कर्नाटक। कर्नाटक में पंबा सरोवर आपको याद रखना है, पंबा सरोवर। उसके बाद बेलांदूर। ठीक है, उसके बाद बेलांदूर। उसके बाद फिर आते हैं हम लोग केरल में। केरला में आपको वेम्बनाड, अष्टमुदी और पुन्नामदा और क्या है? पेरियार। ये मुख्य आपकी झीलें हैं जो लैगून झीलें हैं। ठीक है, उसके बाद तमिलनाडु में देखिए ऊटी, वहां पर पर्वत चोटी है तो ऊटी झील, बेरिजम, सोलावरम और चेम्बारम्बकम। ठीक है, चेम्बारम्बकम झील, ये आपका तमिलनाडु मुख्य है। फिर आते हैं हम लोग आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में आपको फिर से वही है, कौन कौन सा है बताइए आपका? एक तो निजाम, हैदराबाद के निजाम, तो निजाम सागर। उसके बाद कोलेरू, उसके बाद पुलिकट। तीन बहुत महत्वपूर्ण है। उसके ऊपर आते हैं हम लोग कहाँ है? तेलंगाना में। तो निजाम सागर आपके आंध्र प्रदेश में, तो हुसैन सागर आपके तेलंगाना में, और एक और कौन से? नागार्जुन सागर झील। ठीक है, उसके बाद उड़ीसा में चिल्का। फिर आपका रविंद्र सागर आपके कहाँ? पश्चिम बंगाल में। काबर ताल और
मोती झील आपके बिहार से, फिर उत्तर प्रदेश आपका क्या हो जाएगा बताइए, रामगढ़, कीठम, फूलहर, और आपका ये मोती झील, बेला सागर और शेखा झील क्या है, भोजताल आपका मध्य प्रदेश में है, ठीक है। चोलामू झील आपका सिक्किम में पाया जाता है, जो सब सर्वाधिक ऊंचा झील है भारत का। उत्तराखंड में आए नैनीताल, देवताल, राकासताल, भीमताल, सातताल, खुरपाताल और रूपकुंड, ठीक है, रूपकुंड। अब कौन से ताल यहाँ नहीं पाए जाएंगे, चंद्रताल, सूरजताल। चंद्रताल और सूरजताल कहाँ पाए जाते हैं, चंद्रताल और सूरजताल आपके हिमाचल में पाए जाते हैं, पोंग भी हिमाचल में पाए जाते हैं, ठीक है। ब्यास डैम और रेणुका झील आपका हिमाचल में पाया जाता है, ठीक है। सोमरुरी, सोकर, पेंगोंग झील आपका लद्दाख में पाया जाता है, ठीक। भोजताल आपको मैंने पहले ही बता दिया था। हरियाणा में मैंने बता दिया आपको क्या, सूरजकुंड झील आपका हरियाणा में पाया जाता है, सूरजकुंड। सूरजताल आपका हिमाचल में पाया जाता है और रूपकुंड आपका उत्तराखंड में पाया जाता है, ठीक है। अब आते हैं पूर्वोत्तर में देखें तो चोलामू मैंने बता दिया है। अभी आपका क्या है, आपका नागालैंड में शिलाई झील पाया जाता है। उसके नीचे आते हैं मणिपुर में लोकटक झील पाया जाता है। उसके नीचे आते हैं मिजोरम, जितने भी दिल हैं सब मिजोरम में हैं, ठीक है। उसके बाद रुद्र सागर आपका कहाँ पाया जाता है, त्रिपुरा में। और आपके मेघालय में पाया जाता है उमियम झील, बड़ा ही साफ झील माना जाता है, ये बड़ा ही फेमस झील है उमियम। उसके बाद डिपोर व्हील झील असम में पाया जाता है, कहाँ, डिपोर व्हील झील आपका असम में पाया जाता है। इस तरीके से आपके जितने भी महत्वपूर्ण झीलें थी वो कवर हो गए। आप लोग इसको देख लीजिएगा, मैंने झीलों का प्रकार और जितने भी महत्वपूर्ण झीलें थी सबको आपको यहाँ पर से बताया ही नहीं, लर्न कराने की भी कोशिश की है, ठीक है। आप लोग एंजॉय करिए, सपोर्ट करें, सपोर्ट करना मत भूलिए। मैं बार बार आपसे कहता हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।